हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी सेंटर आया है। देखो, ये राजस्थान की बहुत बड़ी विडंबना है कि सेंटर दूर दिया जाता है जानबूझकर, ताकि बच्चे एग्ज़ाम तक पहुंच ही नहीं पाए, बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देख ही नहीं पाए। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ। जैसे मैंने एक पिछली कोई क्लास में कहा था कि ये जो यूट्यूब पे एनालाइज होता है, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। सरकार ने कहीं ना कहीं माना और इसका फैसला हमारे सामने आता है। आप तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक हमने पीछे एक वीडियो डाली थी ड्रेस कोड के बारे में, आप सबने बहुत उसे सराहा। चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों को मैंने 5 टिप दी थी, उसको भी आपने बहुत ज्यादा सराहा। आपने कहा सर ये ई जो गोला है इसका क्या है, क्या मतलब है, कैसे ओमार को फिलअप करना है, कैसे पेपर कोड का ध्यान रखना है, कैसे रोल नंबर का ध्यान रखना है, कैसे भरने हैं, अगर रोल नंबर 5 अंकों के हो तो कैसे भरें, रोल नंबर 7 अंक के हो तो कैसे भरें। उन तमाम विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर आपका भी है और पेपर चतुर्थ श्रेणी वाला आपका भी है। राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी वाले दोनों इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने पेपर की पहले नीम जो होती है ना, वो ओमार होती है। ओमार का फर्स्ट प्रिंट ही आपका भविष्य तय कर देता है कि आप पेपर में या नहीं हो। तो इन्होंने लिखा है कि 5वां गोला कैसे भरना है, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। ओमार में ये गलती ना करें, A to Z जानकारी। सबसे पहले अपने रोल नंबर आते हैं कि किसी साथी के रोल नंबर कैसे भरे जाते हैं। इस प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 ऐसे होता है। एक 100 2 3 है ना, 2 3 4 5। अब मान के चलो किसी विद्यार्थी के कितने रोल नंबर है जी, ये आपके लगभग 2 4 6 अंकों का रोल नंबर है। जैसे एक मेरा है जी 23 43 56। ये मेरा कितने अंकों का रोल नंबर है साहब? 6 अंकों का रोल नंबर। कितने अंक है इसमें? 6 अंक हैं। तो मैं कैसे भरूंगा? सबसे पहले मैं बी वाले गोले को क्या है जी, पूरा एकदम गोल कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 23 43 और 56। ये मैंने लिखा। अब मैं 3 नंबर पे आऊंगा और इसको पूरा गोल कर दूंगा। आपके तो वहां पे गोले मणे होंगे ओमार में, आगे ओमार आएगी, वो भी आपको मैं समझा दूंगा। फिर मैं 4 नंबर को करूंगा, फिर मैं 3 नंबर को करूंगा, फिर नंबर मैं 5 को करूंगा, फिर नंबर मैं 6 को करूंगा। जब भी आप गोला भरते हो, जैसे ये आपका गोला है, ये क्या है भाई साहब? आपका गोला है। इसको आपको भरना है तो बिल्कुल ही आराम से भरना है। ना तो इसके बाहर कुछ जाना चाहिए, ना इसके अंदर कुछ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाली छोड़ दो और ऐसा नहीं है कि आप पूरा प्रॉपर भर दो। एक रहनी कह तो यहाँ भी कौन करनो कि रोटी जुगे व थाली में बाहर आ जावे, और कह यहाँ भी कौन करनो भी रोटी थाली का माई नहीं रहे। मतलब आप जब गोला भरो तो यहाँ जो कनोर है ना, यहाँ से शुरू करो, ऐसे 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 ऐसे, पहले होले होले हाथ से गोला भर दो, है ना। फिर ऐसे ऐसे करते 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 ये जो कनोर है ना, इसके ऐसे बाहर नहीं करना। ऐसे करोगे तो ये आंसर आपका गलत माना जाएगा। 1/3 आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो हो जाएगी। समझ में आ गई? अगर सर यही रोल नंबर अपने कितने अंक, 7 अंकों के हो, तो याद करो कि अपना पहला रोल नंबर कितना था? 23 45 56 था ना। 23 43 56। तो इसके आगे अपन कैसे भरेंगे? 0 23 45 और 56 याद रह जाएगा। फिर यहां जो भरेंगे वो आप 0 को कर देना, है ना। 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 चलते हैं अपने। जिस स्थान पे जो अंक आ रहा है, ये नहीं है कि यहाँ पे आप 2 भर रहे हो फिर यहाँ पे आप 3 भर रहे हो। अगर आप जैसे ये लाइन है, इसके लाइन में अगर एक्स से बने हुए हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, एक ही लाइन में 2 गोले कभी नहीं भरने। जैसे ये लाइन है ना, ऐसे ओमार आएगी आपकी, ऐसे पूरे अंक होंगे उसमें, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे पूरा डिब्बा बना होगा। तो ये नहीं है इसको 2 को आप पहले गोल कर दो फिर यहाँ पे 4 कर दो, नहीं, एक ही लाइन में कभी भी 2 नहीं होते। एक बात तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपके अंक जैसे अपने रोल नंबर ज्यादा अंकों के आ रहे हैं, डिब्बे डिब्बे ज्यादा है, रोल नंबर कम है, तो अपन 0 से स्टार्ट करेंगे। वो आपको एग्जामिनर खुद एक बार बता देगा कि 0 आगे लगाना है पीछे।
कई परीक्षाओं में 0 पीछे लगता है, कई परीक्षाओं में 0 आगे लगता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में पेज नंबर, पेपर नंबर जो आपके आता है, पेपर नंबर वो कहाँ से आता है? देखो पेपर का कोड होता है। क्या होता है जी? पेपर का एक कोड होता है, वो कोड आपको भरना है। जिस प्रकार अपन पटवारी का पेपर दे के आए थे ना, SPZ8, क्या है जी? SPZ8 या बी आ जाता है, कई बार डी लिखा जाता है, कई बार 1 लिखा जाता है, 2 आ जाता है, वो कोड के अनुसार आता है। कई बार 06 आ जाता है, कई बार 07 आ जाता है, कई बार 02 आ जाता है, ये कोड होता है। तो ये भी आपको इस प्रकार एक डब्बा बना होगा, इस प्रकार ए और यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे आपके क्रमांक लिखे होंगे, तो ये आपके ऐसे बना होता है। जैसे ए भरना है तो इसमें भर दो, 1 भरना है तो इसमें भर दो, फिर बी लिखा होगा, फिर ऐसे लिखा होगा। ऐसे आपके क्या होते हैं, आपके प्रॉपर रूप से देखिए, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 ऐसे लिखे होंगे आपके डब्बे। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जिस प्रकार मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। ये जो आपका पटवारी का पेपर, देखो सारा कुछ लिखा होता है। ये क्या कह रहा है? प्रश्न पत्र हल करने से पहले कृपया अपनी प्रश्न पुस्तिका और ओमार उत्तर जो आपकी जांच करें और सुनिश्चित करें। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आपके आगे वाले कौन बैठे हैं, आपकी उत्तर क्रमांक और उत्तर जो पुस्तिका है उसकी थोड़ी जांच कर लेना, भाई क्रमांक सेम है क्या। कई बार पेपर इदोड़ गिदोड़ आ जाता है। ओमार उत्तर पत्रक के पीछे दिए गए सभी निर्देशांक पढ़ें, जो हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ओमार यहाँ पे देखो क्या बात आती है कि सभी प्रश्न अंक समान, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। यदि किसी प्रश्न के लिए 1 से अधिक अंकित किए गए उत्तर जाएंगे तो उन्हें गलत ठहराया जाएगा। मतलब कि आप मान के चलो अपने पास 2 गोले हैं ऐसे, है ना, एक ही लाइन में आपने 2 गोले भर दिए, एक तो ये भर दिया, एक ये भर दिया, तो ये पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये अपने को काम नहीं करता। प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प गोले हैं। पहले 4 विकल्प गोले ABCD उपयुक्त उत्तर के संबंधित है और 5वां विकल्प जो है वो आपके ई अनुदैर्ध्य प्रश्न संबंधित है। सही उत्तर दर्शाने के लिए ABCD में से भर दो। और आज का अपना मेन टॉपिक यही है कि सर सही उत्तर कैसे। देखिए ध्यान देने वाली बातें हैं जी। रोल नंबर सही से भरें, पेपर का कोड सही भरें, पूरा काला और नीला 2 पेनों का यूज करना है। या तो आप काले पेन का यूज करो या आप नीले पेन का यूज करो, और वो भी पारदर्शी होना चाहिए। कैसा पेन होना चाहिए सर? ऐसा पारदर्शी पेन आप ले जा सकते हो। ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अंदर सारा कुछ दिख रहा है ना, तो ऐसा आप ले जा सकते हो। अब देखो ओमार में कैसे 5वां गोला अपने को भरना है। मान के चलो अपन ने 1 से लेके और 20-25 प्रश्न अपने को आ रहे हैं। 1 से 25 प्रश्न में अपन ने क्या भरा? ए भरा, बी भरा, सी भरा और डी भरा, ठीक है। टोटल प्रश्न अगर मैं चतुर्थ श्रेणी का उदाहरण लेके चलूं तो 120 आएंगे। 120 में से अपने को 100 प्रश्न आ गए। 20 प्रश्न को अपने को नहीं आ रहे तो अपने को ई गोला भरना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका तुक्का ये भी यहाँ पे पूरा बैठ रहा है कि अपना का तुक्का बड़ा परफेक्ट बैठता है, अपने तुक्के कभी गलत नहीं होते, तो 10 प्रश्न में तुक्का मार सकते हो। तुक्का लगाना है A, B और C और D। अगर आपने पेपर का 10% या 10% पर्सन ई गोला नहीं भरते हो तो आप फेल कर दिए जाओगे, जो कि आपकी जेल प्रेरी में हुआ है। कोई साथी कह रहा है सर मैं 90 क्वेश्चन करके आया और मैं फेल हो गया। मैंने पूछा ई गोला भरा था क्या? कि सर नहीं भरा था। मैंने कहा तभी तू फेल हो गया। मतलब ई गोला ये है कि आप किसी भी पर्सन को खाली छोड़ के नहीं आओगे। अगर आपको नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज है, तो उसमें ई गोला भर सकते हो। ये कंफ्यूज तब है जब अपने को बिल्कुल ही नहीं आ रहा। इसमें अगर आप भरते हो तो आपका 1/3 भाग नहीं कटता, 1/3 भाग आपका नहीं कटेगा। देखो कहां लिखा हुआ है, ये आपके यहां आ जाएगा। ये देखो ABCD में से केवल एक विकल्प गोले को नीले बॉल पॉइंट पेन से भर रहे हैं। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो वो 5वां गोला ई गहरा कर सकता है। यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं करता है तो प्रश्न 1/3 भाग काट लिया जाएगा। ये बात हर पेपर में लिखी आती है कि अगर आप 1/3 भाग अपना कटाना चाहते हो तो कोई भी गोला मत भरो 5 विकल्पों में से। एग्जामिनर जो अपनी RSS भी ये कह रही है कि अगर आप 10% छोड़ के आ जाते हो, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं भरते हो, तो आप सीधा फेल हो जाओगे। ये हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसका। पात्रता परीक्षा से बाहर कर दिए जाओगे, रियल परीक्षा से बाहर कर दिए जाओगे। ई गोले का मतलब ये है कि वो प्रश्न मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा और मैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करने वाला, ना मैं उसमें तुक्का लगाने वाला। तुक्का लगाने वाला A, B, C और D, इन ऑप्शनों में से अपन तुक्का लगाने वाला भर सकते हैं।
तो ये आपकी बड़ी बड़ी हमने पूरी तरीके से व्याख्या कर ली। मतलब पांचवा गोला वो गोला है जो ई गोला वो गोला है जो आपका 1/3 नंबर काटने से बचाएगा। पहले क्या होता था, पहले आपके 4 ही गोले आते थे, है ना, ए बी और सी और डी, और किसी में अगर नेगेटिव मार्किंग हो, 1 मिनट रुकना, किसी में अगर क्या हो साहब नेगेटिव मार्किंग हो तो आप या तो इनमें से तो भरना ही पड़ेगा, है ना, और आप कई बार छोड़ देते थे तो वो प्रश्न हमारे नहीं होता था। पर अब जो अपनी RSSB है, RPSC है, इन्होंने क्या किया है, RPSC इन्होंने कहा है कि जो प्रश्न अपन एग्जाम में करते हैं उनमें एक भी गोला खाली नहीं छोड़ना चाहिए, एक भी गोला खाली ना हो, सब के सब गोले भरो। अगर आप ई गोला भरते हो तो सामने वाला समझेगा कि आपने वो प्रश्न नहीं करा और आपका 1/3 भाग नहीं कटेगा। अगर आप 10% से कोई भी ओमार में गोले खाली छोड़ते हो तो आप परीक्षा में फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल। फिर मोहल्ला में थान कैसी देखी, गोला कौन भरिया, फेल हो गया। और इसीलिए एक उम्दा शायर थे, उन्होंने कहा था कि इन काले गोलों को ध्यान से भरना जनाब, ये आपका आने वाला सुनहरा भविष्य तय करते हैं। तो आपको भी काले गोले आराम से भरने हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। परीक्षा में बैठो तब आप थोड़ा घबरा जाते हो, मुझे पता है। ऑप्शन ए का बी करके आते हो, बी का सी करके आते हो। मैं जब पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब आप पहला प्रश्न करो तो उसके सामने देख लिया करो ओमार ए है क्या, पहले प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न का जब भी करो तो ऐसे टिमकी कर दिया करो। तीसरा प्रश्न करो तो हर एक गोले में टिमकी मंडा दे करो, पूरा गोलो ना भरे करो। क्योंकि आगे जब आप जाओगे ना, जैसे आपने पहला प्रश्न पढ़ा उसका उत्तर आप कंफ्यूज हो और आपने पूरा गोला भर दिया तो बाद में वो आप सही भी नहीं कर पाओगे। ऐसे टिमकी कर दोगे तो आपका चल जाएगा, है ना। ये इतना ओमार स्कैन नहीं करता, छोटी सी टिमकी करनी, हाँ तो बड़ी मोटी होगी, यहाँ छोटी सी यहाँ टिमकी कर दे ताकि ध्यान रहे वो करे भैया पाई मो भरी हुए, है ना। साथ साथ प्रश्न मत किया करो, साथ साथ ओमार मत भरो, पहले सारे प्रश्न हल कर लो आराम से, उसके बाद में आराम से गोले भरने आराम से। और इस बार तो 10 मिनट हर परीक्षा में आपको ज़्यादा दिए जाएंगे क्योंकि ई गोला है उसके लिए, ई विकल्प है ना जो आपका, उसके लिए आपको 10 मिनट हर परीक्षा में दिए जाते हैं। तो ये अपने तरह के अपने पूरे प्रयास मैंने किए आपको समझाने का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अभी अपने जो महिला बाल अपराध है उसका पार्ट मुझे लगता है आज 2 आने वाला है 8 बजे, तो वो भी आप देख लेना, वीडियो सेशन में मिल जाएगा। पहला पार्ट आप देख सकते हो, पहला पार्ट भी आपको मिल जाएगा वीडियो सेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, माँ डोकरी लाज रखे।